Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I start class 6th chapter 1 English. तो चैप्टर का नाम है ए टेल ऑफ टू वर्ड्स। तो स्टार्टिंग हम करते हैं इसकी। There once lived a bird and here two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो उसमें पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि दो बर्ड होती है, वो अपनी माँ के साथ रहती है और उनकी जो माँ होती है वो उनकी बहुत ज़्यादा मदद वो करती है, मतलब केयर करती है उनकी। और वो एक जंगल में, मतलब एक ट्री के नीचे एक घोंसला बना कर रह रहे होते हैं, ठीक है। One day there was a big storm. There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the bird lived also came down. तो एक दिन क्या होता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आता है और बारिश आने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो उनका जो घोंसला होता है वो बहुत ज़्यादा नष्ट हो चुका होता है उस तूफान की वजह से। तो उनकी जो माँ होती है, बर्ड की माँ, वो मर जाती है उस घोंसले की वजह से। और जो बर्ड होती है, ठीक है, आगे बढ़ता है। ए बिग हैवी branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby bird, the strong wind blew them away to the other side of the forest. और वो दोनों अलग अलग जगह उड़ जाती है, कहीं मतलब अलग अलग जगह पे गिरती है वो। वन ऑफ देम कम नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रोबर लिव, द अदर लैंड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। जो एक होती है वो एक एक कैब होती है, मतलब गुफा होती है, उसके पास गिरते हैं एक चिड़िया, जो बच्चे होते हैं उनके उनमें। और दूसरी जो चिड़िया होती है, बच्चे जो होते हैं, वो एक ऋषि आश्रम होता है उसके पास गिरती है। दोनों दूर दूर गिरते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं हम। डे पास एंड द बेबी बर्ड बिकम बिग बर्ड. One day the king of the country came to the forest to hunt and he saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest and followed by the king. Soon the king lost his way and did not know where he was. और बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और जो बेबी बर्ड होती है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। एंड द डे द कंट्री ऑफ द किंग, जो होता है वहाँ की जो एक राजा होता है उस कंट्री का, वो चाहता है, एक बार सोचता है कि मैं जंगल जाऊँ और वहाँ पे शिकार करने जाऊँ। तो वो जाता है जंगल, तो वहाँ पे उसको देखता है, क्या बोलता है, हिरन वीरन होता है, उन सबको देखता है। तो वो अंदर जाते ही चले जाता है पूरे जंगल में। और अंदर जाने के बाद वो अपना रास्ता खो जाता है, मैं कहाँ से आया था, और वो वहाँ इधर उधर देखने लगता है। एंड ही रोड फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही बिकम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ कैव। अब वो बहुत थक जाता है चलते चलते, तो वो अपने घोड़े से उतरता है और नीचे, मतलब थक जाता है, तो वो थोड़ा आराम करने के लिए एक वहाँ पे जो गुफा होती है उसके पास वो आराम करता है, ठीक है। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट क्विकली हरी अप। और अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई आती है, क्विकली हरी अप, रोने की आवाज़, मतलब देयर सम अंडर अ ट्री कम एंड टेक हिज ज्वेल हिज हॉर्स। और एकदम से और वो जो ट्री के नीचे बैठा होता है वहाँ पर उसका घोड़ा खड़ा होता है, हरी और एल्स ही स्लिप अवे द किंग वाज अमेज। उसको अंदर से एक अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है, मतलब तो वो हैरान हो जाता है सुनकर, ये कैसी आवाज़ है। ही लुक अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन अ ट्री, मतलब वो ट्री के ऊपर एक बर्ड बैठी होती है, वो कुछ बोल रही होती है अजीब सा। उसको हैरान हो जाता है, ट्री ये मतलब बर्ड क्या बोल रही है। एंड ही वॉज सिटिंग, he also heard faint noise issuing from the cave. He quickly got onto horse and rode away as he fast could. और उसको जो गुफा होती है उसके अंदर से एक अजीब सी, मतलब होती नहीं, एक अजीब सी आवाज़ आती है। तो वो उस चीज़ को थोड़ा हैरान हो जाता है देखकर, और वो अब जल्दी से अपने घोड़े पे बैठता है और वो वहाँ से फरार हो जाता है तुरंत। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में कहना, सून ही बिकम टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक अ आश्रम, इट वॉज अ ऋषि आश्रम। और सेकंड जो बर्ड होती है वो एक आश्रम के पास गिरती है, जो ऋषि आश्रम होता है। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन हिज सेट। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम सर। और क्या होता है, वो वहाँ से भग के कहीं और एक जगह पर आता है जहाँ पर आश्रम होता है ना, ऋषि आश्रम, वहाँ पर आकर थोड़ा बैठता है और एकदम से उसको वहाँ से आवाज़ आती है, वेलकम टू आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून। अब उसको वहाँ आश्रम से आवाज़ आती है कि आपका स्वागत है इस आश्रम में, आप अंदर आराम करिए और ऋषि अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। द किंग लुक अप एंड सॉ बिग ब्राउन बर्ड इन अ ट्री। अब वो देखता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो देखता है आवाज़ आती है, एक ट्री होती है, मतलब एक पेड़ होता है, उसके ऊपर एक बर्ड बैठी होती है, ब्राउन बर्ड, तो ये वहाँ से आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। He was amazed. This one looked like other bird outside the cave. He said to himself loudly. अब वो उसको देखकर हैरान होता है, वो बोलता है ये तो सेम वैसी ही बर्ड है जो हमने केव के पास देखी थी, मतलब गुफा के पास जो हमने बर्ड देखी थी को, ये सेम वैसी ही लग रही है मुझे।
यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। अब जो बर्ड होती है वो बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ही इज़ माई ब्रदर बट ही मेड फ्रेंड बाय रॉबर। वो बोलते हैं तुम सही करो, जो चिड़िया होती है वो बोलती है उससे, इस राजा से, कि तुम सही कह रहे हो, वो मेरा भाई है पर वो डाकुओं से मिल चुका है वो वहाँ रहकर। ही नाउ टॉक एज डू, ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर जस्ट द ऋषि एंटर द आश्रम। वो बोलता है पर वो मुझसे बात नहीं करता मेरा भाई, और उसी टाइम अचानक से ऋषि आ जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में इसमें बताया गया, वेलकम सर ही सेड टू द किंग, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ व्हील देन यू कैन शेयर माई फूड। अब वो बोलता है, किंग जो बोलता है उससे, मतलब किंग से बोलता है ऋषि, आप मेरे आश्रम के अंदर थोड़ी देर बैठिए, आराम कीजिए, फिर थोड़ी देर में हम आपको खाना खिलाएंगे यहाँ पर। एंड द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली, थॉट दे लुक सो अलाइक, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड द होली मैन स्माइल एंड सेड। अब क्या होता है, जो किंग होता है वो ऋषि को वो टू बर्ड जो होती है, एक चिड़िया जो उन्होंने केव के पास देखी थी और एक आश्रम में, उनकी स्टोरी बताता है कि मैंने दो चिड़िया देखी सेम, पर दोनों के बिहेवियर जो थे वो दोनों अलग अलग थे। ठीक है, द होली मैन स्माइल, जो वो ऋषि होता है वो स्माइल करके बोलता है, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन, कीप दैट बर्ड ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रोवर, ही इंटीमेट दैम एंड टॉक अबाउट रोबरिंग people. This one has repeated what he has always heard. He will welcome to people ashram. Now come inside and rest. I tell you more about this place and this word. अब वो स्माइल करके बोलता है ऋषि उस किंग से कि भाई देखो इसमें सब संगति का असर होता है, जैसे वो दूसरी बढ़ती वो रॉबर डाकुओं के साथ रह रही है तो उसका वैसे ही बिहेव है, और ये वाली वर्ड हम ऋषियों के साथ रह रही थी। तो इस ओवरऑल इस चैप्टर में ये बताया गया है कि संगति का असर पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।